नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या आपको वाकई लगता है कि न्यूज चैनलों ने आप आम आदमी को की आवाज को जगह दी है? इस सवाल पर सोचिए और खुद से पूछते रहिए कि उनके जरिए आपकी आवाज सरकार की ओर जा रही है या सरकार को पसंद आने वाले मुद्दे, उसकी आवाज चैनलों के जरिए आप तक पहुंच रही है। इस फर्क को समझ लेने से ही हम और आप देख पाएंगे कि जब आप अपने मुद्दे लेकर सड़कों पर आते हैं तो ज्यादातर मामलों में चैनल वहां से चले जाते हैं, जैसे आप ही अपनी परेशानियों के कारण हो, सरकार या उसकी नीति नहीं। न्यूज चैनलों ने आपको अभ्यास के जरिए बदल दिया है। बड़ी आसानी से सूचनाओं और सवालों को गायब कर दिया गया है। आप चैनल बदल कर देखिए, अनाप शनाप तरीके से उन्माद फैलाए जा रहे हैं। राजनीतिक एजेंडे के साथ कदम ताल करना सिखाया जा रहा है आपको। बहुत से लोग सीख भी रहे हैं। इस प्रक्रिया में हो यह रहा है कि आम आदमी अपनी तकलीफों के साथ मीडिया के इस स्पेस से ही गायब कर दिया गया है। इसे आप आसानी से समझ सकते हैं एक उदाहरण से कि 11 लाख आदिवासियों को उनकी जमीन से बेदखल करने का आदेश आया। क्या यह स्टोरी चैनलों की दुनिया से गायब नहीं हो गई? 900 चैनलों में से 2-4 पर आई गई होगी तो उस पर ध्यान ना दें। जब 11 लाख लोगों से जुड़ी स्टोरी गायब हो सकती है तो क्या आप वाकई इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि जिस माध्यम के सामने आप बैठे हैं वो आपकी आवाज का प्रतिनिधि है, आपकी आवाज का है, या आप उसके प्रोपेगेंडा के प्रतिनिधि अब बनते जा रहे हैं? दर्शक बनना, रिमोट से चैनल बदलना नहीं होता है। यह खबर उन लोगों के लिए नहीं है जो पेंशन नहीं चाहते हैं, मगर ये लोग पेंशन के लिए आए हैं। अचानक कुछ हुआ है। 2004 से पुरानी पेंशन व्यवस्था खत्म कर दी गई। पेंशन को लेकर हाल में दिल्ली में छोटे बड़े प्रदर्शनों की संख्या बढ़ी है। हम ये नहीं कहते कि ये लोग टीवी के सामने पेंशन का मुद्दा ही देखने जाते होंगे, क्योंकि इन्हें भी प्रोपेगेंडा ने बांध रखा है। मैं इन लोगों की बात कर रहा हूं जो रैली में नजर आ रहे हैं। हिंदू मुस्लिम मुद्दे इनके दिलो दिमाग पर छाए रहते होंगे। इस लिहाज से भी देखें कि जब ये मुद्दे लेकर जंतर मंतर पर आते हैं तो ये मीडिया में अपने लिए जगह हासिल कर पाते हैं क्या? यह बिल्कुल संभव नहीं कि हर धरना प्रदर्शन कवर कर लिया जाए, लेकिन जिस तरह से कई धरनों के बाद पेंशन एक सवाल बनता जा रहा है, उस सवाल से मीडिया भी भाग रहा है। सांसद विधायक पेंशन लेंगे पुरानी व्यवस्था के तहत, और सरकारी कर्मचारी को पेंशन नहीं, उनके लिए नई पेंशन व्यवस्था दी गई है जो अगर इतनी ही अच्छी है तो सबसे पहले उसमें सांसद और विधायकों को अपना लेना चाहिए। उससे देश के अलग अलग हिस्सों से आए इन लोगों को कितना खाली लगा होगा कि दिल्ली आए, नारे भी लगाए, मगर किसी ने नोटिस तक नहीं लिया। इन सबको समझ में आने लगा है कि पुरानी पेंशन में आखिरी वेतन का आधा हिस्सा तो मिलेगा, लेकिन नई पेंशन स्कीम में कितना मिलेगा किसी को पता नहीं। अगर इन लोगों को भी एक कमरे में बंद कर राष्ट्रवादी कवियों की कविताएं सुनाई जाएं, जो प्रोपेगेंडा चल रहा है उसे लगातार दिखाया जाए, तो मेरा दावा है कि पेंशन तो नहीं बहाल होगी। पेंशन को लेकर ये लोग भी धरने प्रदर्शन बंद कर देंगे। इन लोगों को भी खुद से लड़ना होगा। वे जनता हैं या चैनलों के बनाए हुए सामान जिसे दर्शक कहते हैं, जिसे समझना होगा। हमारे सहयोगी राजीव रंजन जंतर मंतर गए थे। अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी फेडरेशन, सरकारी कर्मचारी फेडरेशन के नेता, और वहां आए लोगों से बात की। हम वही मांग करें, क्योंकि नेता तो करता धरता है ना, वो फैसला करना, तनख्वाह बढ़वानी होती है तो थैलियां बजा करके हथेली सर्वसम्मति से बिल पास, और यहाँ चक्कर लगाते हैं, दम मात नहीं करते। हम ये कहें जब नेताओं के ऊपर ये पुरानी पेंशन लागू है, 2-2, 3-3 लाख पेंशन ले रहे हैं, तो सरकारी कर्मचारी जो 30 साल नौकरी करके चला गया उसको पेंशन का अधिकार नहीं है क्या? और पैरामिलिट्री फोर्सेस जो शहादतें दे रही हैं, देश की रक्षा में लग रही हैं, जो रोजाना मतलब उनकी शहादतें हो रही है, क्या उनके ऊपर लागू नहीं है? केवल सेना को छोड़ करके सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय सबके ऊपर ये एनपीएस लागू कर दी है। और हम साफ तौर से करें कि अगर ये एनपीएस वापस नहीं ली तो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में इस देश के एनपीएस और बिना एनपीएस सभी कर्मचारियों को गुस्से का सामना करना पड़ेगा। ये जो न्यू पेंशन स्कीम है इस पे विचार करें, और इसको किसी भी सूरत में पूरे देश का कर्मचारी एनपीएस को सहन नहीं कर सकता। वो पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहा है, और कोई दो राय नहीं, अगर सरकार लागू नहीं करेगी तो इसका खामियाजा बीजेपी की सरकार को भुगतना पड़ेगा। वो हमारी जीवन रेखा है, वो हमारा अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना है कि कर्मचारी को ये भीख नहीं है, ये कर्मचारी को दिया जाने वाला उसका अधिकार है। जो अपने सेवा काल में वो अर्जित करता है उसी को आप उसके सेवानिवृत्ति के बाद देते हैं। तो इसके लिए हम पूरी तरीके से संकल्प है,
कि हम इसको लेकर के ही रहेंगे। इसके लिए किसी भी स्तर तक जाना पड़े हम जाएंगे। देश के अंदर जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं, आउटसोर्सिंग पर जो कर्मचारी लग रहा है उसको नियमित भर्ती के द्वारा उनको पक्का किया जाए और समान काम समान वेतन लागू किया जाए। पेंशन दुनिया भर में मुद्दा रहा है। मीडिया भले टाल दे मगर लोग इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर आ जाते हैं। इनकी मांग थी कि ठेके पर कर्मचारी नहीं रखे जाएं। अब जो ठेके पर रखे गए हैं और जिन्हें पेंशन नहीं मिल रही है, उनकी अंतरात्मा ही बता सकती है कि वोट वे अपने सवाल के आधार पर देंगे या भावुक मुद्दों के आधार पर। अपनी मांगों के लिए धरना प्रदर्शन करने वाले इन लोगों के इम्तिहान का वक्त आ रहा है। यह चुनाव दर्शकों के नागरिक होने का भी चुनाव है।